ये वो वक्त था जब जर्मनी पर नाजी शासन का झंडा लहरा रहा था। नाजियों का मकसद एक ही था, जर्मनी के शहरों पर अपना वर्चस्व कायम करना। और जब नाजीज लगातार शहरी केंद्रों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो इतने अत्याचारी नहीं थे जितनी हिंदुत्ववादी ताकतें आज हो चली हैं। लेकिन जब वहाँ के गाँव फांसीवाद और नाजीज की विचारधारा के जाल में फंसने लगे, तो परिणाम बहुत क्रूर और भयावह हो गए। हिंदुस्तान में इसी से मिलते जुलते मामले सामने आ रहे हैं। साल 2023 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गुजरात में माइनॉरिटीज पर हमलों का डॉक्यूमेंटेशन नाम से एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को विस्तार से लिखा गया है। कैसे आरएसएस अब शहरों और कस्बों से होते हुए गांव में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। कैसे जगह जगह अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे उनकी जमीन संपत्ति को हड़प कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। कैसे उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अलग थलग किया जा रहा है। स्थिति ऐसी हो चली है कि लोग मर रहे हैं, थानों में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर इन लोगों को सुरक्षा छोड़िए, सुरक्षा का भरोसा तलक नहीं दे पा रही है। अब तक भारत में शहर ऐसी धार्मिक उन्माद के शिकार हुआ करते थे, मगर पिछले 10 सालों में अब गांव-गांव में हिंदुत्व समूहों के हमले साफ तौर पर देखे जाने लगे हैं। गांव में पनप रहे हिंदुत्ववादी संगठन कितने क्रूर और भयावह हो सकते हैं, कौन है इन सब के पीछे और मुसलमानों के लिए इस देश में रहना अब कैसे सुगम नहीं रह गया है। आइए जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इस साल की शुरुआत में क्रिसमस के एक हफ्ते के बाद 3 जनवरी को अहमदाबाद के कंकारिया तालाब के पास एक व्यक्ति सेंटा क्लॉज की भूमिका निभा रहा था। तभी कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए और सेंटा की भूमिका निभा रहे व्यक्ति को बुरी तरह से पीटने लगे। सूत्रों ने बताया कि क्रिसमस हिंदू धर्म का पर्व नहीं था, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई। गुजरात के गाँव में अब बजरंग दल जैसे हिंदुत्व समूहों के प्रत्यक्ष हमले देखने को मिल रहे हैं, जो एक नया घटनाक्रम है और यह एक गंभीर स्थिति का संकेत दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि भागोर गांव में स्लॉटर हाउस के नाम पर आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने गांव पर हमला कर दिया और इस हमले में एक मुस्लिम महिला की मौत हो गई। सवाल यह है कि उस महिला से किसी के धर्म को क्या खतरा था। कच्छ के मुंद्रा तालुका में कट्टर हिंदुत्व की भीड़ इकट्ठा हुई, उसने वहां की स्थानीय मस्जिद को तोड़ दिया। क्यों? क्या इसका कोई जवाबदेही तय करेगा? क्या ऐसी घटनाओं का कोई विवरण भी रखा जा रहा है? क्या कोई एसआईटी गठित हो रही है जो मुसलमानों पर आम होते जा रहे हमलों का कोई हिसाब रखे और दोषियों को सजा दे? या फिर दोषियों को किसी का समर्थन प्राप्त है जो उन्हें आश्वस्त करता है कि किसी भी तरह से तुम्हें तो बचा ही लिया जाएगा? मुस्लिमों पर शारीरिक हमले पहले से तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा किसी को नजर नहीं आ रहा है। कितनी ही घटनाएं हैं। 7 मार्च 2023 को सुरेंद्रनगर के गांधी अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े 7 लोगों ने एक मुस्लिम को सार्वजनिक रूप से पीट दिया। अहमदाबाद में एक मुस्लिम लड़के को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया और फिर भीड़ ने उसे बुरी तरह से पीट दिया, चाकू तक मार दिया। पब्लिक प्लेसेस पर मारपीट के अलावा ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जा रही है जिनमें मुसलमानों के बिजनेस और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कानूनी सहारा लिया जा रहा है। और सिर्फ बिजनेस और संपत्ति नहीं, उनके घरों, दुकानों, पूजा स्थलों का भी विध्वंस किया जा रहा है। सूरत में एक वाकया हुआ। एसएमसी यानी सूरत नगर निगम ने एक इलाका जहां मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, इस इलाके के सामने 8 फीट की दीवार बना दी है। और वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दीवार क्यों खड़ी की गई। ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाएं और वे पूरी तरह से घेटों में बंद हो जाएं, आवागमन ठप हो जाए। हाल ही में करवा चौथ से पहले ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें युवक हिंदू स्त्रियों से कह रहा था कि वो किसी मुस्लिम से मेहंदी ना लगवाएं। आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं आप। इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर हिंदू भाई बहनें लगा रही है, उधर माता बहनें लगा रही है, उनसे लगाइए ना। और आगे के समझाओ आगे के लिए। हमारे समाज का जितना बुरा इन लोगों ने काम कर रखा है, आपको लोगों को दिखाई नहीं देता। त्योहार पहले से ज्यादा हिंसक हो चुके हैं, धार्मिक जुलूस पहले से ज्यादा हिंसक हो गए हैं। इन जुलूसों में लोगों के हाथों में तलवार लहरा रही होती है और उत्तेजनात्मक नारे लगाए जा रहे होते हैं और धीरे धीरे ये झड़पें पूरे हिंसक दंगों में तब्दील हो जाती हैं। नारेबाजी और तलवारबाजी के जवाब में जुलूसों पर पथराव करने का आरोप मुसलमानों पर लगा दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। इस रिपोर्ट में दर्ज है कि 28 फरवरी 2023 को कोर्ट ने
2007 से जेल में बंद 29 मुस्लिम आरोपियों को बरी किया था। इन सभी मुस्लिमों को शाहपुर में एक रथ यात्रा पर हमले के फर्जी मामले में फंसाया गया था। अभी हाल ही में एक घटना हुई बहराइच में। एक मासूम को हिंदुत्ववादियों ने पढ़ा चढ़ाकर धार्मिक उन्माद करने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने, जिनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ लिख रहे हैं, सांसद विधायक बने बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं और गरीब इनके लिए सियासी लड़ाई लड़ता फिर रहा है। ऐसा ही मामला हुआ था जब गणेश पूजा के दौरान बजरंग दल के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसने मुस्लिम क्षेत्र में पत्थरबाजी की और एक विशेष क्षेत्र में कई मुस्लिमों की दुकानों को जला दिया। अमरेली में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व समूह के सदस्यों ने सेंट मेरी स्कूल में इसलिए हंगामा किया क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं लगाई थी। क्यों? सेंट मेरी स्कूल क्या हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाने के लिए बाध्य है? अब 9 मार्च 2023 को शब-ए बारात के मौके पर एक घटना और हुई। जूनागढ़ में हिंदुत्व ताकतों की एक भीड़ ने धार्मिक जुलूस पर हमला कर दिया और उन्होंने उन व्यक्तियों को भी पीट दिया जो स्थिति को शांत करने के लिए आए हुए थे। गुजरात के विभिन्न स्थानों पर हिंदुत्व ताकतों द्वारा कई बैठकें आयोजित की गईं और उन्होंने खुलेआम एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेने का आह्वान किया। इस सब का स्पष्ट उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को भड़काना ही तो है, ताकि वे प्रतिक्रिया दें और फिर हिंदू समुदाय में पहले से ही बदनाम मुस्लिमों की छवि को और बदतर किया जा सके। ये कोशिश है सांस्कृतिक विभाजन पैदा करने की। भारत के विभिन्न हिस्सों में विकसित सांस्कृतिक प्रथाएं जो गंगा जमुनी तहजीब के महान संगम का अद्भुत उदाहरण हैं, आरएसएस और अन्य फासीवादी संगठनों का प्रमुख निशाना बनी हुई हैं। ये संगठन हमेशा दो धार्मिक विश्वासों के बीच विभाजन की रेखाओं को और तेज करने की कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं कि वे धार्मिक विश्वासों की इन्हीं दरारों पर अपना खेल खेलते हैं। झूठे राष्ट्र प्रेम का चोला ओढ़ने वाले राष्ट्र प्रेम के नाम पर राष्ट्र में विध्वंस पैदा कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से देश में हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाले सांप्रदायिक राजनीति को आधार बनाकर न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाने पर रखा गया, बल्कि अपना अधिकार मांगने वाले बहुसंख्यकों के शोर को आतंक का नाम देकर भारतीय लोकतंत्र से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र की अवधारणा को लगभग बेकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। इन हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही रहे हों, ऐसा नहीं है। देश भर में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, वंचितों और आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, यौन शोषण की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिला है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा एससी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए, जिसका देश भर में काफी विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी हरियाणा में भाजपा सरकार बनते ही पहला निशाना उन्होंने एससी आरक्षण को बनाया है और एससी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा, तर्क और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की बजाय गाय, गोबर और गौमूत्र की महिमा को आम लोगों के द्वारा ही नहीं अपनाया जा रहा है, बल्कि बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स और साइंटिस्ट तक ने इसमें जमकर बढ़ावा दिया है। और इसका कारण है, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ब्यूरोक्रेट्स का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ हो रहा है? इसका सिर्फ कारण एक है, पैसा, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ये लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है नौकरी पर संकट। हर कोई अपनी नौकरी बचाना चाहता है। तो क्या हुआ 4 बातें अगर सरकार की तारीफ में कर दी तो? अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी के पास हिंदुत्व के अत्याचार के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? 9 अक्टूबर 2023 को विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में घोषणा की कि कोई भी लव जिहादी गरबा में प्रवेश नहीं कर सकता और उन्हें कैटरिंग का काम भी नहीं दिया जाना चाहिए। गरबा एक सांस्कृतिक नृत्य है जो भक्ति सूफी आंदोलन के माध्यम से विकसित हुआ है और वे इस नृत्य को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। वडोदरा में कुछ छात्रों ने एमएस कॉलेज में एक मुस्लिम लड़की का वीडियो बनाया जब वो नमाज पढ़ रही थी और धार्मिक आधार पर प्रचार करने की कोशिश की। कट्टरपंथी प्रवीण तोगड़िया ने तो ये तक कहा कि करोड़ों महिलाएं हिंदू धर्म में वापस आने के लिए तैयार हैं, अब हम रिवर्स लव जिहाद करेंगे। यह हिंदुत्व ताकतों का नया तरीका है कि वे मुस्लिम को निशाना बनाने के लिए धार्मिक अवसरों का उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे हरे झंडे हटाकर वहां भगवा झंडा लगाना, मस्जिद के सामने अश्लील और मुस्लिम विरोधी गाने बजाना, मुस्लिम समुदाय के लिए अपशब्दों का उपयोग करना और उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना। और इसके बाद वे प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि मुसलमान हर हिंदू त्योहार को निशाना बना रहे हैं। गोदी मीडिया द्वारा पूरे भारत में एक मीडिया अभियान शुरू किया जाता है ताकि हिंदू समाज के लिए मुसलमानों को राक्षस के रूप में पेश किया जा सके। अगर हम 1989 के ऐतिहासिक भागलपुर दंगे को याद करें तो उसी कार्यप्रणाली को शोभा यात्रा ने अपनाया था, जब वे मुस्लिम बहुल इलाके के सामने से गुजर रहे थे और नारे लगा रहे थे जैसे
तेल लगाओ डावर का, नाम मिटा दो डैश डैश डैश। इसके बाद धार्मिक संघर्ष ने दंगे का रूप ले लिया। जब इतनी नफरत से भी काम नहीं चला तो न्यायिक और पुलिस कार्रवाइयों में अनदेखी शुरू कर दी गई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट में न्यायिक और पुलिस कार्रवाइयों के उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को रोकने में ढील देखी गई। सांप्रदायिक हमलों के जवाब में कुछ गिरफ्तारियां तो की गईं, लेकिन कई आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया या उन्हें दोषी नहीं पाया गया। जैसे गुजरात हाईकोर्ट ने चिकन काटने की प्रथा को अवैध रूप से बंद करने के मामले में सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अहमदाबाद में रोजा रोजी दरगाह में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित कर दी गई और अभी तक न्यायपालिका ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सबूतों और प्रमाणों की कमी के कारण अदालत ने कुछ आरोपियों को बरी कर दिया, जिन्होंने 17 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या की थी, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। आप कुछ राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के निचली अदालतों में एक तरह की शत्रुतापूर्ण स्थिति देख सकते हैं। कई पुराने मामलों में हमने न्यायपालिका की ओर से गंभीर धार्मिक पूर्वाग्रह भी देखा है, जिसे उच्च न्यायपालिका द्वारा सही ठहराया गया। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक बहिष्कार, धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध और बढ़ती सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा। इसमें भेदभावपूर्ण नीतियों पर भी चर्चा की गई है, जैसे कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच से इनकार। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आप छात्रों को मिलने वाली किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की लिस्ट देखेंगे तो उसमें मुसलमानों के नाम ढूंढने के लिए आपको बेहद मशक्कत करनी पड़ सकती है। इन सब के अलावा अवैध अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय प्रशासन द्वारा 5 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया और इस मामले की जांच अभी बाकी है। गुजरात पुलिस का अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का एक इतिहास रहा है, जो अभी भी जारी है। दिसंबर 2023 में कच्छ जिले से एक बहुत ही दिलचस्प घटना सामने आई। इसमें एक मुस्लिम लड़के ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि पुलिस उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने में बाधा डाल रही थी और उसे धमकाया जा रहा था। इसने संविधान के उस सतही दावे को उजागर कर दिया कि प्रशासन किसी भी जाति, पंथ, धर्म आदि के प्रति निष्पक्ष है। भारत में ऐसी जगह खोजना मुश्किल है जहां पुलिस या कोई प्रशासनिक व्यवस्था अपने सामंती प्रभावों से मुक्त होकर निष्पक्ष काम कर रही हो। द्वारका जिले में हर्षद बंदरगाह के पास मुस्लिम मछुआरों के कई घरों को अवैध निर्माण के नाम पर अधिकारियों के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया। इस विध्वंस के कारण 2000 से अधिक मुस्लिम मछुआरे अब बिना आश्रय के सड़कों पर हैं। अगले दिन विध्वंस की प्रक्रिया जारी रही और जब अधिकारियों ने मस्जिद को चुनिंदा रूप से ध्वस्त कर दिया लेकिन पास के हिंदू मंदिरों को नहीं छुआ, तो धार्मिक पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। रिपोर्ट का डेटा गुजरात में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक क्रूर तस्वीर स्पष्ट रूप से पेश कर रहा है। गुजरात में धार्मिक अत्याचारों का एक लंबा इतिहास है और निचली न्यायपालिका के निरंतर समर्थन ने इसे और भी खराब बना दिया है। आरएसएस और तमाम हिंदूवादी संगठनों की रणनीति पूरे भारत में कमोबेश एक जैसी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गहराई तक ले जाना और ग्रामीण जनसमूहों के बीच गहरी खाई पैदा करना भयावह हो सकता है। धन्यवाद।